हेलो स्टूडेंट, मैं आफ्ताब आलम और अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर में लगभग जितने भी कोर्स हैं उनके क्वेश्चंस को हम दिखाएंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो S1 की अगर बात करें तो समकालीन भारतीय समाज में जो शिक्षा है, एजुकेशन इन कंटेम्प्रोरी इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में तो हमने एक वीडियो बनाया ऑलरेडी और सारी बातों पे डिस्कस किया है कि कितने नंबर का ये पेपर है। तो 70 नंबर का पेपर है। खंड ए और खंड बी है, तो उससे सवाल पूछे जाएंगे। हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला सवाल आपको मतलब दो में से एक सवाल का जवाब देना है। यहाँ पे विद्यालय के कौन से प्रशासनिक घटक असमानता को प्रभावित करने वाले होते हैं, तो ये सवाल का जवाब दीजिए। या फिर समावेशीकरण से आप क्या समझते हैं, समझाएं, इसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, भारतीय शैक्षिक व्यवस्था पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है और समान विद्यालय प्रणाली की खूबियों को बताएं। तो इन दोनों में से कोई एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। तीसरा में क्वेश्चन नंबर 3 में, शिक्षा के मौलिक अधिकारों के अनुपालन में किन्हीं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, बताइए। यानी या फिर आप ये भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 4 में, शैक्षिक नवाचार के महत्व पर प्रकाश डालें। सामुदायिक केंद्र के रूप में विद्यालय को कैसे विकसित किया जा सकता है, स्पष्ट करें। 5वां नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम का होना क्यों आवश्यक है। अच्छे संसाधन और शैक्षिक उन्नति के आपसी संबंधों को पता है। तो इस दोनों में से कोई एक सवाल का आप आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक न्याय के निदेशक सिद्धांत वर्णित है, लिखे तथा व्याख्या करें। या फिर आप शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर विभिन्न शैक्षिक नीतियाँ में क्या कहा गया है, इसके बारे में लिख सकते हैं। अब सेक्शन बी की बात करें तो इसमें भी हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, किसी एक को बनाना है आपको। अभिवंचित वर्ग के बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को विद्यालय द्वारा किस प्रकार उन्नत किया जा सकता है, स्पष्ट करें। क्या आप मानते हैं कि वर्तमान भारतीय समाज की दशाएं एवं समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में है। अपने पक्ष में अपने उत्तर के पक्ष में पर्याप्त तर्क दें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में प्रचलित शैक्षिक नीतियों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। उसी तरह से क्वेश्चन 9 है, शिक्षक स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर किस प्रकार से वहाँ की समस्याओं को दूर करने में मददगार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर हाँ तो इसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे, ये बताना है। निम्नलिखित में से इसमें से किन्हीं 2 पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखनी है। सामाजिक न्याय, विद्यालय शिक्षा में असमानता, गुणवत्ता शिक्षा और गुणवत्ता धारण हेतु कार्यक्रम, यानी प्रोग्राम फॉर क्वालिटी। अब हम बात करते हैं S2, जिसका टाइटल है संज्ञान सीखना और बाल विकास, यानी कॉग्निशन लर्निंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसमें भी 70 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेम 3 घंटे का वक्त दिया गया है। सेम उसी तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 6 होंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 होंगे, जिसमें से 4 का उत्तर देना है। तो यहाँ से देखिए, सेक्शन ए में जो पहला सवाल है वो इस तरह से है, जिसमें आपको सोशियो कल्चर एलिमेंट के बारे में बात किया गया है। या फिर आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की जानकारी एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, ये बताना है आपको। दोनों में से कोई एक सवाल का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास में जो है मास मीडिया का क्या रोल है, वो लिखना है। या फिर आप सीखने में परिपक्वता का क्या संबंध है, यानी कि मैच्योरिटी जो है लर्निंग में किस तरह से दोनों का रिलेशन होता है, उसको बताना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पेवलव का जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, पेवलव के सिद्धांत का क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, उसके बारे में बात की गई है। या फिर आप इसमें जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बता सकते हैं, इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल का जो है लर्निंग में क्या है वो बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर लर्निंग एंड सोशल इन्वायरमेंट इंटर रिलेटेड, यानी कि सीखना और सामाजिक जो वातावरण है दोनों का बहुत बड़ा संबंध है, एक दूसरे से बहुत संबंधित है, ये बताना है। या फिर आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन लर्निंग, यानी कि वाइगोस्टिकी ने जो ZPD की बात की थी उसके बारे में बात की गई है। अगला सवाल 5 नंबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग से आप क्या समझते हैं। या फिर डिस्कस द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं वो भी बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है डिस्कस अबाउट इसके फोल्डिंग इन द लाइट ऑफ ऑन टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसके फोल्डिंग के बारे में कि किस तरह से जो मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं एनवायरनमेंट में उनसे हम किस तरह से सीखते हैं, उसी को हम इसको फोल्डिंग कहते हैं, उसके बारे में बात की गई है। या फिर और में कहा गया है कि डिस्कस द शॉर्ट ब्रूनर्स मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, यानी ब्रूनर ने जो है मॉडल जो दिया था संप्रत्य विकास के मॉडल के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करने की बात कही गई है। सेक्शन बी में भी इसी तरह से बुद्धि क्या बुद्धि का मापन किया जा सकता है, मतलब हम मेज़र कर सकते हैं इंटेलिजेंस को, तो इसके मतलब पक्ष में अपना तर्क दें। या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है, यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है पियाजे का जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसमें क्या उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या चाइल्ड डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? अगर है तो आप उसको समझाइए। या फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बच्चों के विकास में परिवार की क्या भूमिका है, उसको उदाहरण के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ उनके सीखने व संज्ञान को प्रभावित करता है, वाइगोस्की के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो वाइगोस्की ने जो बताया है सोशियो कल्चरल जो है एस्पेक्ट जो है चिल्ड्रन के लर्निंग में किस तरह से मदद करता है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसकी बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 9 में ही और है सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप मानते हैं कि लर्निंग जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस है? अगर हाँ तो उसके बारे में आप उसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस द शॉर्ट सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने जो सोशल लर्निंग थ्योरी दी है सामाजिक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में बात की गई है कि उससे आप क्या समझते हैं बताइए। और कुछ या फिर इसी में वाइगोस्की की थ्योरी जिसमें सोशल लर्निंग और लैंग्वेज का और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की गई है, उसके बारे में बता सकते हैं आप। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञान के विकास में उसके सामाजिक अधिगम और भाषा की क्या भूमिका होती है। या फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, इसमें से किन्हीं दो पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, टाइप ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस है, सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी एंड चिल्ड्रंस लर्निंग है, या इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है एंड एडजस्टमेंट। तो इन चारों में से किसी दो पे आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। बात करते हैं जो S3 है वो आपका प्रैक्टिकल पेपर है। S4 की बात करते हैं। S4 का नाम है टूवर्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी स्वयं की समझ के बारे में बात की गई है। तो इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन पहला सवाल है आत्मविश्वास को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, हाउ कैन कॉन्फिडेंस बी इम्प्रूव्ड। या फिर आप एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को विश्लेषित करें, एनालाइज योर सेल्फ एज अ पर्सन। तो दोनों में से कोई एक सवाल का जवाब दीजिए। अपने जीवन में स्वयं को समझते हुए लक्ष्यों को निर्धारित करने में कौन कौन सी बातें सहायता करती है। What are the factors that helps in determining your goal while understanding, तो ये बता सकते हैं। या फिर आइडेंटिटी से आप क्या समझते हैं, अस्मिता यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, ये बात पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप डेली रिफ्लेक्टिव डायरी यानी कि से क्या समझते हैं। अगला सवाल है उसी में तीसरा का जो और है कि टीचर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग स्कूल कल्चर। तो किस तरह से स्कूल के कल्चर को इम्प्रूव करने में टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता के कारणों को स्पष्ट करें। जो भी इनडिसिप्लिन की एक्टिविटी हो रही है वो मतलब कि विद्यालय में किन कारणों से बढ़ रही है वो बताना है आपको। या क्वेश्चन नंबर 4 में कि कक्षा के भौतिक वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरियस डायमेंशन ऑफ टीचर आइडेंटिटी एंड हाईली अफेक्टेड बाय ईच अदर एक्सप्लेन। या फिर उसी में और है आत्म के व्यवहारिक पक्ष की व्याख्या कीजिए। अगर हम खंड बी की बात करें तो खंड बी में ये कहा गया है कि आत्मविश्वास से क्या मतलब होता है, कॉन्फिडेंस से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क है। और 7वां क्वेश्चन है किन्हीं दो पर क्या करना है, आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एक अच्छे शिक्षक के गुण, शिक्षक प्रोफाइल या स्वयं की धारणा या वितरित मानते हैं S5 की, जिसका नाम है विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा। तो हेल्थ योगा एवं फिजिकल एजुकेशन इन एजुकेशन। तो इसका जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन क्या 40 मार्क्स है
आपके S4 में भी 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है और सबके लिए 5 अंक मिलेंगे, यानी 30 मार्क्स सेक्शन ए से। और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन है, उसमें से किसी एक का आपको उत्तर देना है, 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। इट इज़ कंपलसरी टू आंसर एवरी क्वेश्चन, इसमें से सभी सवाल का जवाब देना है आपको। इसमें पहला सवाल है व्हाट आर इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। तो क्या समझते हैं आप इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ से, या फिर इसी में और करके सवाल है डिस्क्राइब अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का क्या महत्व है उसको बताना है। क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरह है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्लेड इन योर लोकल एरिया, डिस्क्राइब अबाउट द रूल एंड प्रोसेस ऑफ एनी वन लोकल गेम। तो ये बता सकते हैं। या व्हाट डू द चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से बच्चे को क्या सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राणायाम से आप क्या समझते हैं। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं। प्राणायाम से शरीर को कौन सा लाभ मिलता है वो बताना है। प्रारंभिक विद्यालय में समय सारणी से खेल कूद के लिए स्थान दिया जाना क्यों आवश्यक है ये बताना है। योगाभ्यास करने हेतु निर्देशन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना क्यों आवश्यक है। तो योगा की जो है ट्रेनिंग लेना क्यों ज़रूरी है ये बताया गया है। व्हाट इज़ द हेल्थ कम्युनिकेशन मॉडल, आप ये भी बता सकते हैं कि स्वास्थ्य संचार मॉडल क्या है। क्वेश्चन 5 है कि विद्यालय का भौतिक वातावरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। या फिर आप व्हाट इज़ द यूज ऑफ हेल्थ कार्ड इन स्कूल ये बता सकते हैं। अगला सवाल है गिव द एग्जाम्पल ऑफ आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। इंडोर गेम और आउटडोर गेम का एग्जाम्पल आपको बताना है कि कौन सा गेम इंडोर खेला जाता है, कौन सा गेम आउटडोर खेला जाता है। व्हाट विल यू डेवलप द हैबिट ऑफ पर्सनल हाइजीन इन चिल्ड्रेन। पर्सनल हाइजीन की जो हैबिट है बच्चों में वो किस तरह से आप डेवलप कर पाएंगे। सेक्शन बी में 2 सवाल है, किन्हीं एक सवाल का आपको उत्तर देना है। तो इसमें पहला सवाल है शारीरिक मानसिक एवं भावात्मक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व के बारे में वर्णन कीजिए। या फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप बनाते हैं, 7 नहीं बनाते हैं, तो आपको इनमें से किन्हीं 2 का जवाब देना है। विद्यालय में स्थानीय खेल का नियोजन, प्राणायाम और आसन में क्या अंतर है। विद्यालय में कचरा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा की उपयोगिता क्या है। तो इन सब के बीच आप क्या कर सकते हैं, किसी 2 के बारे में आप नोट्स लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। S6 जो है आपका पेपर है, S6 पेपर में पेडागोगी ऑफ इंग्लिश है। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें भी कितने मार्क्स का है, 35 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका जो पहला सवाल है ये इस तरह से एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग को इफेक्ट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग को सीखने में कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है किस तरह से मदद करता है वो बताना है। अगला सवाल है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इनटू सिलेबस। तो इनको बताना है बिगेन, योरसेल्फ, वुमेन, इम्पोर्टेंट, इंटरव्यू। इसको सिलेबल्स से कैसे लिखेंगे ये बताना है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू डेवलप रीडिंग स्किल इन योर स्टूडेंट। बच्चों में जो रीडिंग स्किल है उसको आप किस तरह से विकसित करेंगे। या फिर आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लर्निंग रीडिंग स्किल। इसका पर्पस क्या है, लर्निंग रीडिंग स्किल का पर्पस क्या है वो बताना है। डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन द थीम, इस थीम पे आपको पोस्टर बनाना है। सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम कोविड-19 एंड राइट अ स्लोगन ऑन इट। तो एक पोस्टर बनाना है कि किस तरह से हम कोविड-19 से लोगों को बचा सकते हैं और उस पर कुछ स्लोगन भी लिखना है। या क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर से आप क्या समझते हैं। या व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्टिव अप्रोच, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो डिडक्टिव अप्रोच से आप क्या समझते हैं उसको बताना है। सेक्शन बी है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर आस्किंग हिम फॉर 2 days सिक लीव। 2 दिन का जो है आप बीमार पड़ गए उसके लिए लीव एप्लीकेशन लिखना है। या फिर आप राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, किसी भी टू पे क्या करना शॉर्ट नोट्स लिखना है। मैथमेटिक्स यानी गणित का शिक्षण शास्त्र, तो वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका ये भी 35 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है क्या गलती कर सीखना उपयोगी होता है।
पर अपनी राय दीजिए, या फिर बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं पर अपनी राय प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसका और है डिस्क्राइब इन ब्रीफ ऑन द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुभुज से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। या फिर दशमलव संख्या की अवधारणा वर्ग कक्षा में किस प्रकार विकसित करेंगे, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर हम बी की बात करें तो कक्षा 5 के बच्चों को गणित अधिगम में सीखने का संकेतक किस प्रकार सहायता करता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। हाउ लर्निंग इंडिकेटर्स आर हेल्पफुल इन लर्निंग मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। या फिर आपको किन्हीं दो पर क्या करना है, नोट्स लिखना है। गणित में रचनावाद या गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। खुले एवं बंद वक्र यानी कि ओपन एंड क्लोज्ड कर्व से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में भिन्न की उपयोगिता यानी कि यूज ऑफ फ्रैक्शंस इन डेली लाइफ। डीएलएड का जो S9 है इसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, जिनका सोशल साइंस होगा ये भी 35 मार्क्स का होगा। ये सब क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय शामिल है वो बताना है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय शिक्षण का क्या उद्देश्य है ये बताना है। व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस ये बताना है। तो इस तरह से आप यहाँ से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। काफ़ी समय से हम बोलते बोलते थक गए इसलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आकलन एवं मूल्यांकन क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेल्युएशन वो बताना है। हाउ डू यू असेस चिल्ड्रेंस स्किल्स वाइल डूइंग टीचिंग वर्क इन क्लास। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस ऑफ सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल, तो ये बताना है। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में है कक्षा में बच्चे भूगोल विषय से क्या सीखते हैं ये बताना है। भूगोल विषय को जानने के लिए क्षेत्र भ्रमण विधि तथा सर्वेक्षण विधि का क्या महत्व है, यानी कि आपको इसमें फील्ड टूर मेथड और सर्वे मेथड के बारे में इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो बताना है। या फिर किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है। सामाजिक विज्ञान का मुख्य क्षेत्र क्या है, या फिर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता क्या है। प्रश्नोत्तर विधि यानी कि क्वेश्चनार मेथड से आप क्या समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई है। अगर हम पेडागोजी ऑफ हिंदी की बात करें तो उसमें इस तरह के सवाल आ सकते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए। हिंदी शिक्षण में पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालें। सुनने के कौशल से आप क्या समझते हैं, यानी कि लिसनिंग स्किल से आप क्या समझते हैं वो बताना है। ये प्रारंभिक कक्षा में हिंदी पाठ्यपुस्तक का क्या स्वरूप यानी कैसा होना चाहिए पाठ्यपुस्तक का स्वरूप वो बताना है। मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, मदर टंग से आप क्या समझते हैं, इसका भाषा शिक्षण में क्या महत्व है वो बताना है। पठन कौशल से आप क्या समझते हैं ये बता सकते हैं आप। पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी के पाठ्यक्रम के उद्देश्य की चर्चा कीजिए। या फिर इस तरह से ये सवाल रह सकते हैं। अगर हम बी की बात करें, सेक्शन बी की बात करें, तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उदाहरण सहित बताइए। या फिर आप इनमें से किसी दो पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। हिंदी शिक्षण में बिहार की प्रमुख बोलियों का योगदान, पढ़ने की प्रक्रिया में विभिन्न सोपान, हिंदी भाषा सीखने के संकेतक। तो इस तरह से हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं। तो अगर आप इनकी तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको इन सभी सवाल के उत्तर प्रोवाइड करा दें, इसकी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।